मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए। पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए। हेलो मैं दानिश। पाकिस्तान में भारत के हमले से खलबली मची हुई है। भारत की जवाबी कार्रवाई से जिन्ना का शहर, जिन्ना का मुल्क, जिन्ना का देश डरा हुआ है, जिसके कई शहरों में अफरा तफरी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है कुछ वीडियोस के माध्यम से। दरअसल पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें आपका लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, सियालकोट है, बहावलपुर है, पेशावर है। इन तमाम जगहों पर बहुत भारी हमला किया है हिंदुस्तान ने। ऐसे में राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब, लोकसभा सांसद इकरा हसन जी क्या कुछ कह रही हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। वहीं शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक अनसुनी नज़्म को भी सुनते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले इमरान साहब को सुन लेते हैं, फिर हम बताएंगे इकरा हसन जी, इमरान साहब क्या कह रहे हैं। मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए। पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए। यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए। जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, सभी मैं बगावत का पैगाम बन जाऊंगा, मैं बगावत का पैगाम बन जाऊंगा। मैं सुबह हूँ मगर शाम बन जाऊंगा, मैं सुबह हूँ मगर शाम बन जाऊंगा। घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, अगले मिसरे पे दांत चाहता हूँ, एक शख्स की कसम देता हूँ आपको। घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, एक दिन मैं वियतनाम बन जाऊंगा। क्या कहने भाई, बन जाऊंगा। मुझको एक पल सुकून है ना आराम है, मुझको एक पल सुकून है ना आराम है, मेरे सर पर बगावत का इल्जाम है, मेरे सर पर बगावत का इल्जाम है। जो संभाली न जाएगी हर हाथ से, जो संभाली न जाएगी हर हाथ से, ऐसी आसत में एक ऐसी शमशीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ
जाते जाते ये दुबई के मेरे सामने बैठे हुए पूरी दुनिया के लोग, मेरे आखिरी 4 मिसरे आपकी मोहब्बतों के नाम के। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, वाह भाई वाह, क्या कहने हैं। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल के रखना। वाह भाई वाह, क्या कहना है। इकरा हसन जी अपने फेसबुक पेज पर आती हैं और कुछ पोस्ट इसमें ये शेयर करती हुई इसमें लिखती हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, युद्ध हमारा स्वभाव नहीं, शांति हमारी परंपरा है, लेकिन देश की तरफ आंख उठी तो इसका करारा जवाब आप सभी को दिया जाएगा और पूरी शक्ति से दिया जाएगा। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट समाचार और सूचना पर ना तो विश्वास करें, ना ही आगे प्रचारित करें और प्रसारित करें। आपदा के इस समय में एकजुटता दिखाएं, अपने देश के हर सैनिक की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ, ऐसा कह रही पहली पोस्ट में आपके सांसद इकरा हसन जी। वहीं दूसरी पोस्ट एक और शेयर करती हुई इकरा हसन जी क्या कह रही हैं उसको भी जानेंगे। उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक और पोस्ट शेयर करते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे। पहले इकरा हसन जी को सुन लेते हैं वो और क्या कुछ कह रही हैं अगली पोस्ट में। इकरा हसन जी अगली पोस्ट में ये लिख कर कहती हैं कि 2 वीरांगनाएं 2 धर्म में एक अटूट भारत। कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना की जाबाज अफसर विंग कमांडर व्योमिका सिंह, भारतीय वायुसेना की साहसी पायलट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में सिर्फ दुश्मनों को करारा जवाब दिया है, बल्कि एक सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व किया और हिंदुस्तान की एकता, नारी शक्ति और धर्मनिरपेक्षता की बुलंद आवाज़ बनकर खड़ी हुई। देश को स्पष्ट संदेश भी दिया है कि भारत की असली ताकत उनकी विविधता, एकता, धर्मनिरपेक्षता और नारी शक्ति में है। 2 अलग पृष्ठभूमियों से आई ये बहादुर अफसर आज पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। धर्म, लिंग और पहचान के ऊपर उठ करके केवल कर्तव्य और देशभक्ति की मिसाल बन करके जब दुनिया बांटने की बातें कर रही होती हैं, एक तरफ ये दोनों अफसर एक साथ खड़ी हैं वर्दी में, हिम्मत में और भारत की ताकत बनकर। यही असली महिला सशक्तिकरण है, यही हमारा हिंदुस्तान है, यही मेरा भारत है। ये बात कहती हैं इकरा हसन जी। शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपनी पोस्ट में ये शेयर करते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान लगातार हमारे भारत को उकसाने की हिमाकत कर रहा है। आज जम्मू और पठानकोट में उसने हमले की जो कोशिश की है उसे हमारी बहादुर सेना ने विफल भी कर दिया है। हमारी बहादुर सेना लगातार मुस्तैद है, हम सब अपनी इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की आपने एक नज़्म सुनी और इकरा हसन जी ने क्या कहा, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गोलीबारी चल रही, जो भारत की तरफ से कई जगहों पर हमला किया है, उसको लेकर के इकरा हसन जी ने जो कहा है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बस हम सब, पूरा देश, पूरा मुल्क मेरा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, सब हम लोग खड़े हैं एक जगह पर। जब हमारे वतन के ऊपर हमारे सियासी मसले भले से कुछ हों, हमारे भारत के अंदर हमारे आपसी मसले भले से कुछ हों, वो अलग बात है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम लोग एकजुट खड़े हैं, अपने देश के लिए खड़े हैं। भले से यहाँ पर राजनीति चाहे जैसी भी हो रही, धर्म को लेकर राजनीति होती हो, किसी बात को भी लेकर होती, कहीं नाम पूछा जा रहा, कहीं दुकानों पर नेम प्लेट लगाई जा रही, हमारे देश के अंदर के ये मसले भले से चाहे जैसे हों, हम नहीं किसी से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जब देश के ऊपर बात आई तो हम सब सरहद पर मिलेंगे, हम सब एकजुट नज़र आएंगे। उसमें चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी एक साथ हैं, अपने देश के लिए हिफाजत करने के लिए खड़े रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम सब अपनी सेना के लिए दुआ करें कि वो उनके अंदर जोश, जुनून, ताकत और उनकी हिफाजत भी फरमाते रहें और वो लोग हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए खुद को दुश्मनों को जवाबी में जवाब देते रहें। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।